चीजें फ्री चल रही है उसको फ्री में पढ़ लो। फिर बात आती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति। क्या? वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति को दो पार्ट में बांटा गया है। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। वैदिक संस्कृति को दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो है आपका ऋग्वेदिक काल, जिसमें वेद वगैरह होंगे, ऋग्वेदिक काल। और दूसरा जो बांटा गया है, इसको दूसरा बांटा गया है उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। इसको कहा गया 1500 से लेकर 1000 बीसी। 1000 बीसी इसको कहा गया। उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर के 600 बीसी। 600 बीसी। बात समझ रहे हैं बच्चे? गुरुदेव पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराओगे क्या? बच्चे पूरी हिस्ट्री तो कंप्लीट अब एसएससी जीडी में चलेगी ना, एसएससी जीडी में कराएंगे। एसएससी जीडी के बैच में कराएंगे कंप्लीट हिस्ट्री। दरअसल में पीईटी का जो सिलेबस है वो बच्चे सिलेक्टेड सिलेबस है। टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ माइनर चीजें इसमें छूट जाएंगी, जो कि जीडी में कंप्लीट हिस्ट्री है मेरे सिर। जीडी में क्या है? जीडी में कंप्लीट हिस्ट्री है। तो वैदिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर देंगे बच्चे, कितने भागों में बांटा गया है? आंसर देंगे सभी बच्चे, कितने भागों में बांटा गया है? तो आप कहेंगे जी 2 भाग हैं। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक ऋग्वेदिक काल है और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल है। अब ये काल किसका था? इसके बारे में कहा जाता है कि ये आर्यों का काल था। ये आर्य कौन है? तो आर्यों के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन हैं। जैसे कि हमारे ही स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या बोलते हैं? जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती समझते हो ना? किसकी इन्होंने स्थापना की थी? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये दयानंद सरस्वती जी का क्या कथन था? इन्होंने कहा कि जो आर्य भारत में आए थे वो तिब्बत में आए, तिब्बत से आए थे। कहां से? तिब्बत से आए थे। वहीं हमारे ही बाल गंगाधर तिलक क्या कह देते हैं? बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि ये आए थे उत्तरी ध्रुव से। बताओ, उत्तरी ध्रुव से। लेकिन सबने क्या बोला? ये सब स्टेटमेंट गलत साबित हो गए एक दिन। और लास्ट में जो कथन चला, तो बच्चे याद रख लेना, वो कथन हुआ मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने क्या कहा? इन्होंने बोला ये आए थे मध्य एशिया से, और मध्य एशिया से आर्य आए भारत में, और उन्हीं का काल क्या कहलाया? वो आपका ऋग्वेदिक काल उस समय शुरुआत होती है। ध्यान से देखना, कहां से आए थे? मैक्स मूलर का ये कथन अब मान्य है। सभी इतिहासकार इसको मानते हैं। सभी इतिहासकार इस बात को मानते हैं। इसका कथन मान्य है। बच्चे बताएंगे एक बार? सर जी नोट्स चाहिए। अरे बच्चे बताया ना, नोट्स मिलेंगे आपको। दोबारा नहीं पूछोगे, दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, रोजगार वेदन के ऐप को इंस्टॉल करेंगे, और वहां पीडीएफ नाम से फोल्डर होगा, क्लास नोट्स पीडीएफ। वहां आपको सबको हैंड रिटन आपकी पीडीएफ मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, निश्चिंत रहें। ठीक है? क्या बोला? मैक्स मूलर का कथन मान्य है। और ये आर्य, हिंदुस्तान के 4 नाम आपने सुने होंगे, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, और एक क्या है? आर्यव्रत। जब आर्यों ने भारत पे आकर के अपना शासन शुरू किया, तो वही आर्यों का शासन क्या कहलाता है? वही आर्यव्रत कहलाया। क्या कहलाता है बच्चे? आर्यव्रत कहलाया। तो क्यों इसको आर्यव्रत कहा जाता है, ये बात क्लियर है आप लोगों के लिए? अब ये जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें सबसे मोस्ट पर्सन बनने के जो चांसेस हैं आपके बच्चे, वो कहां से बनता है? तो ऋग्वेदिक कालीन नदियों से बनता है। ये इधर क्या है? लाइट बंद कर दो, हीट कर दो। बताएंगे एक बार? वो निशान, तो मक्खी बैठ रही है बोर्ड पे आके बार बार। एक ध्यान से देखेंगे बच्चे एक बार, क्या बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार। हाँ कर देंगे, ठीक है, हो जाएगी छुट्टी। इधर देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला? बाल गंगाधर तिलक, ये क्या था? ये उत्तरी ध्रुव। आगे बात आती है, मैंने बोला ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम हमेशा पूछे जाएंगे आपसे, नोट करेंगे बच्चे। ऋग्वेदिक काल की नदियां, आज आप जैसे नदी को जिस नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काल की नदियों के नाम की, जैसे ये परुष्णी किस नदी का पुराना नाम है? बताएंगे।
परुष्णी किस नदी का पुराना नाम है? तो आप कहेंगे जी रावी का पुराना नाम है। और मैं पूछूं सतुद्री किस नदी का पुराना नाम है? तो आप कहेंगे जी सतलज का नाम है। मैं आपसे पूछूं वितास्ता किस नदी का पुराना नाम है? तो आप बोलेंगे जी वितास्ता झेलम का पुराना नाम है। काबुल, काबुल जो नाम की नदी है पहले किस नाम से जानी जाती थी? कुंभा नाम से जानी जाती थी। आगे देखेंगे व्यास का पहले नाम क्या था? व्यास नदी का पुराना नाम विपाशा था। व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? गोमल। क्या बोलते हैं? गोमल किस नदी का पुराना नाम था? ये आपका गोमती का पुराना नाम था। अस्किनी किसको कहा जाता है? पहले अस्किनी बोला जाता था आपका चेनाब नदी को। किसको? चेनाब नदी को कहा जाता था। बात क्लियर है बच्चे? एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। अरे ठोकरे खाते ही की हो, ठोकरे मत खाया करो। तुम व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर मत आया करो किसी के में। चल बात क्लियर है बच्चे? आगे चलें। अभी आवाज क्लियर है? सेल चेंज हो रहे थे बच्चे। सेल, सेल समझते हो? सेल, सेल कहते हैं जिसको, सेल होता सेल ही हो। तो सेल चेंज हो रहे थे, ठीक है। तो सेल चेंज अभी हो चुके हैं। तो ये नदियों के पुराने नाम हैं। एक बार बोलेंगे सभी बच्चे। झेलम का पुराना नाम क्या था? वितास्ता का युद्ध लड़ा था ना राजा पुरु ने सिकंदर के खिलाफ। वितास्ता का युद्ध झेलम नदी के किनारे ही हुआ था। वो झेलम नदी के किनारे ही हुआ था। आगे बढ़ेंगे भैया। नदियों के पुराने नाम के बाद में फिर क्या आता है? फिर बात आती है ऋग्वेदिक काल की स्थिति क्या है। अरे भाई बोर्ड नहीं चल रहा है, ध्यान से देखो ना इसे एक बार, क्या हो रहा है। कहाँ मक्खी बैठती है? बोर्ड ही नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है बोर्ड। बंद करके चलाओ इसको दोबारा। 1 मिनट का टाइम लगेगा बच्चे बस। इतने आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दो। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। भाई साहब हालत खराब है। था तो उसकी व्यवस्थाएं किस तरह थी, किस तरह वो बना होता था? तो ध्यान से देखना इस बात को कि यहां 5 इकाइयां थी। क्या इकाइयां थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार बनता है। कितनी इकाइयां थी? 5 इकाइयां थी। उन 5 इकाइयों में से पहली इकाई कौन सी थी आपकी? कुल। कुल बोलते थे परिवार को। और परिवार जब आपस में मिल जाते थे तो परिवार मिलकर के कुल क्या बनाते थे? ग्राम बनाते थे। ग्राम आपस में जुड़ करके क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। और विश्व का जो प्रधान होता था उसी को विश्वपति बनाते थे। यानी कई ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे। फिर नंबर 4 कई विश्व मिलकर करके जान आपका जन बनाते थे। और 5वां फिर राष्ट्र का निर्माण होता था। तो कौन कौन सी 5 इकाइयां थी बताएंगे बच्चे? कौन कौन सी 5 इकाइयां थी? वेरी गुड। कौन कौन सी 5 इकाइयां थी? मेरे सभी शेर जवाब देंगे एक बार। तो वो 5 इकाइयां थी आपकी कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। क्या थी? राष्ट्र थी। सबसे पवित्र पशु किसको माना गया बच्चे बताएंगे? ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र पशु किसको माना गया है? सबसे पवित्र पशु किसको माना गया?
पवित्र पशु किसको माना गया सबसे ज्यादा? तो आप कहेंगे जी गाय को माना गया। किसको? गाय को। ऋग्वेदिक काल में ही किसका वर्णन है आपका? दशराग्य युद्ध का वर्णन है। दशराग युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राजा सुदास, इसके बारे में बहुत कम वर्णन मिलता है, और 10 जन। अब जन समझ गए ना, आप बार बार पढ़ते होंगे कि जो दशराग युद्ध था सुदास और 10 जनों के मध्य। आप 10 जन से सोचते होंगे कि 10 आदमी होंगे, 10 जन, तो आदमी नहीं है वो, कुल मिलकर के ग्राम, ग्राम मिलकर के विश्व मतलब कई सारे गांव, और जब कई सारे विश्व मिलकर जन, तो इतने सारे लोग किससे लड़े? वो लड़े 10, ऐसे 10 जनों से युद्ध किसका हुआ था? सुदास का। कौन जीता था? सुदास जीता था। और इसी दशराग युद्ध के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा हुआ है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है ना, वो इसके बारे में बताता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल इसके बारे में बताता है। बात क्लियर रखेंगे बच्चे? तो ये इसकी सामाजिक स्थिति की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे? कि किस तरह तो यहां राष्ट्र का निर्माण होता था। फिर बात आती है बच्चे कि यहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो समाज कैसा था बताएंगे? अभी मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी का तो था मात्र सत्तात्मक। ये कैसा समाज था? ये था आपका पितृ सत्तात्मक। कैसा समाज था? पितृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृ सत्तात्मक समाज था। समाज था आपका पितृ सत्तात्मक। और अगली बात, क्या यहां संयुक्त परिवार भी, संयुक्त परिवार के बारे में भी देखने को यहां मिला? किसके बारे में? संयुक्त परिवार के बारे में। और अगली बात, दास प्रथा भी यहां प्रचलित थी, दास प्रथा। और यहीं से देखेंगे विधवा विवाह था या नहीं था? विधवा विवाह प्रचलित था, दास प्रथा भी प्रचलित थी, संयुक्त परिवार थे, समाज पितृ सत्तात्मक था, और क्या था? विधवा विवाह था। लेकिन एक बात देख लेना, दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? दहेज प्रथा, विकल्प मिल सकता है, क्या नहीं था? दहेज प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा थी या नहीं थी? ऋग्वेदिक काल में नहीं थी, नहीं थी। आंसर देंगे बच्चे? महिलाओं की स्थिति मतलब क्या कह सकते हो? महिलाओं की स्थिति ठीक थी या नहीं थी? बताएंगे एक बार बताएंगे, महिलाओं की स्थिति ठीक थी या नहीं थी? इस बात को आप बताएंगे। ऋग्वेदिक काल में आगे चलते हैं हम। जब ऋग्वेदिक काल में बात आती है किसके बारे में? फिर बात आती है वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी बताओगे? अब ये कॉमन क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ करके परेशान हो गए होंगे, है ना। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हैं। सिर्फ वही बात करेंगे बच्चे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। क्या? अर्थवेद। अब मैं तुम्हें वैसे एक बात बताऊं, ये तो है सबसे नया वेद, ये है सबसे पुराना वेद। अब कभी इनकी संख्या से प्रश्न पूछे जाते ही नहीं। बात तो ये वास्तविकता में आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के प्रश्न आने बंद हो चुके हैं कि कितने वेदों की संख्या है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि यजुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से है। सामवेद का संबंध किससे है? ये संगीत से है। अर्थवेद का संबंध किससे है? अर्थवेद का संबंध आप बताएंगे किससे है? तो चिकित्सा व्यवस्था भी इसी में बताई गई थी। चिकित्सा व्यवस्था, वशीकरण आदि चीजें। आगे चलेंगे बच्चे। वो बोर्ड को क्लीन करना, बोर्ड को क्लीन करना, बच्चा बोल रहा है। महिलाओं की स्थिति ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। और युद्ध ऋग्वेद में किसका मिलता है भैया? ये आपका जो यज्ञ आदु के बारे में वर्णन है, ये किस में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 क्या है इसमें? सूक्त, श्लोक हैं। 1028 क्या है? सूक्त हैं। 10,562 क्या बोलते हैं इसमें? ऋचाएं हैं। कैसी हैं? 10,562 इसमें ऋचाएं हैं। यजुर्वेद के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? एक और चीज याद रख लेना ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता था उसको क्या बोलते थे? होत्र। क्या बोलते थे बच्चे? इसको होत्र कहते थे। बहुत शानदार। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। इसी तरह यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? अर्धव्यू कहा गया है। क्या कहा गया है? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को, यानी कि जो आपके कर्मकांडों का सम्मान करते थे, तो यजुर्वेद में युद्ध संबंधी नियम बताए गए, उसको पढ़ने वाला क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका कौन? अर्धव्यू कहलाता था। बात क्लियर है?
सामवेद की बात आती है बच्चे। अच्छा एक प्रश्न बताओ, ऐसा कौन सा है जो गद्य एंड पद्य दोनों में है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा वेद है जो आपका गद्य और पद्य दोनों में है? क्या आंसर दोगे? तो आप लोगों का आंसर होगा यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, गद्य और ऋग्वेद नहीं है बच्चे, यजुर्वेद है। यजुर्वेद है, इसको बोलते थे अर्धव्यू। इसी तरह सामवेद को जो पढ़ने वाला था उसको क्या बोलते हैं? सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते थे उद्गाता। क्या? उद्गाता। और जो अर्थवेद को पढ़ने वाला था उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मा कहते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मा इसको हम कहते थे। अब मैंने बताया इसमें कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। एक, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? गायत्री मंत्र किस मंडल में है? आंसर देंगे सभी बच्चे। बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चे। गायत्री मंत्र जो है ये किस मंडल में है? आंसर बताएंगे। गायत्री मंत्र बिल्कुल 10वें में है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किस मंडल में है? 3 वाले बिल्कुल ठीक है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। किस में है? तीसरे मंडल में है। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए है। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए। सूर्य देवता के लिए है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या बात आएगी? अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूं, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो महामृत्युंजय मंत्र जो है वो कौन से वेद में है? महामृत्युंजय मंत्र किस वेद में है? ऐसे ही बच्चे फिर आते हैं, वेद जब लोगों की समझ में नहीं आए तो लिखे गए वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 के 6 वेदांगों के नाम लिखेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है? बताएंगे बच्चे। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। फिर बात आती है उपनिषद लिखे जाते हैं इसके बाद। उपनिषद में क्या बताया गया? उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। यहीं से प्रश्न बनता है कि जो आपका सत्यमेव जयते है किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो आप क्या बोलेंगे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद इकट्ठे बोल देते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद ये कहां से लिया गया है? आपका कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें नचिकेता सवाल करता है अपने पिता से, जब उसके पिता हवन करते हैं कि ये आप हवन क्यों कर रहे हैं? बोला शांति के लिए कर रहे हैं। बोला क्या करोगे हवन के बाद? गाय किसको दोगे? खाना किसको दोगे? बहुत प्रश्न पूछता था नचिकेता। तो बाद में अपने पिता से ऐसे प्रश्न पूछते पूछते बोला मुझे किसे दोगे? बोले मैं तुझे दूंगा यमराज को। किसे? यमराज को। तो ये बच्चा इसी जिद में कहां पहुंच जाता है? यमराज के पास पहुंच जाता है, जहां यमराज ने इसको किसका ज्ञान दिया? मृत्यु का ज्ञान दिया। तो जिस तरह इस बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा थी, वही जिज्ञासा आपके अंदर भी होनी चाहिए बच्चे। याद है ना? यम नचिकेता संवाद ये कहां दिया गया है? कठोपनिषद में दिया गया है। किसमें? कठोपनिषद में इसके बारे में कहा गया है। वेरी गुड। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? एक हम पढ़ेंगे ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद में मिलते हैं 4 वर्ण। क्या? 4 वर्ण। 4 वर्ण होते हैं ना, पहले 4 वर्ण बताए गए हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सबसे पहले 25 उम्र तक क्या करोगे? ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। फिर 25 साल गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये 4 वर्ण है। तो 4 वर्ण किसमें बताए गए? ज्वालोपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वृहदकारणोपनिषद। कौन सा निषद है? वृहदकारणोपनिषद।
वृद्ध कारणोपनिषद, ये कौन सा उपनिषद है? सबसे बड़ा उपनिषद ये है। इसके बाद लिखे गए थे बच्चे क्या आपके, फिर लिखे जाते हैं पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। साथ ही एक प्रश्न का जवाब देंगे बच्चे, भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हुए थे? भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हुए थे? सभी बच्चे जवाब देंगे, भगवान विष्णु के कुल कितने अवतार हुए थे? वेरी गुड। हाँ, हमारी इवोल्यूशन थ्योरी, हमारे मानव का विकास क्या माना गया है? तो हमारे शास्त्रों ने माना है, बंदर से नहीं माना हमने किससे मांगा है? मत्स्य से। 10 अवतार थे बच्चे, 18 नहीं, 10 अवतार थे। आगे चलेंगे, आगे बात आती है किसकी? फिर इसी तरह लिखा गया हमारा महाकाव्य, लिखा गया महाभारत। महाभारत को किसने लिखा था, जरा बताएंगे? महाभारत लिखा जाता है, महाभारत को हम लोग जय संहिता भी बोलते हैं। किसने? वेद व्यास। रामायण, रामायण बताएंगे बच्चे किसने लिखा था? रामायण किसने लिखा था अवधी भाषा में? रामायण, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सभी बच्चे को जवाब इसका होना चाहिए कि रामायण को किसने लिखा था। रामायण का आंसर देंगे बच्चे, रामायण को किसने लिखा था? बहुत शानदार, वाल्मीकि। किस भाषा में लिखी गई थी? दोहा और चौपाई का केंद्र थी, किसने भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने इसको लिखा था। बात क्लियर है? छोटे छोटे